सभी भारतवासियों को नमस्कार। भाइयों बहनों दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि इस भारत में सावरकर के नाम के ऊपर बहुत ज़ोर शोर से चर्चा हो रही है। तो जब जब देश में सच्ची बातें आगे आती है तो यहाँ के मनोवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग किसी न किसी को आगे कर कर पूरा देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। आज हमने देखा है कल के संसद में देश के ऊपर, देश के वैल्यू के ऊपर देश के कैसा नुकसान हो रहा है, इसके ऊपर सोनिया गांधी, राहुल गांधी इन्होंने चर्चा की। तो उसके खिलाफ इनके पास में कोई भी आंसर नहीं है, कोई भी इनके क्वेश्चन को देने के लिए कोई भी जवाब इनके पास में नहीं है। इसके लिए इन्होंने सावरकर का नाम आगे कर कर सावरकर के बारे में पूरे देश में माहौल गंदा करने का काम चालू किया है। भाइयों, सावरकर के जब सावरकर अंग्रेज़ों के समय में जेल में थे तो उनके 8 लेटर अंग्रेज़ों के पास में है और उन्होंने 8 पत्रों में सावरकर ने कहा था, माफ़ीनामा मांगी थी कि मुझे जेल के बाहर निकालो, मैं जेल के बाहर आने के बाद में आपके खिलाफ में कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जो कि अंग्रेज़ सरकार को तकलीफ होए, ठेस पहुँचे। तो इसके बाद में अंग्रेज़ सरकार ने इस माफी वीर सावरकर को छोड़ा, बाहर आया। बाहर आने के बाद में सावरकर अंग्रेज़ों के साथ में काम करने लगे। सावरकर कभी भी नहीं चाहते थे कि इस देश को आज़ादी मिले। सावरकर चाहते थे हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अगर आज़ादी चाहिए तो हमारे दुश्मन भारत में ही बैठे हुए हैं। वो मुस्लिमों को दुश्मन समझते हैं, ईसाई को दुश्मन समझते हैं, बुद्धिज़ों को दुश्मन समझते हैं। सावरकर ऐसी बात करते थे। बल्कि सावरकर बाहर गांव जाने के बाद में सावरकर ने एक गलत काम किया था और गलत काम के वजह से बाहर गांव में भी सावरकर को शिक्षा हुई थी। अत्याचार उन्होंने एक महिला के ऊपर किया था। तो सावरकर का कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जिन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था उनको बड़ा करती है। और स्वतंत्र वीर सावरकर नाम उनको किसी ने भी नहीं दिया है कि उन्होंने खुद से उनका स्वतंत्र वीर नाम लगाया है। और उनका जो पीए था, पीए ने खुद कहा है कि सावरकर जैसा झूठा आदमी पूरे देश में कोई नहीं है। तो भाइयों और बहनों, आपस में कोई भी बात नहीं करते हुए, कोई भी आपस में एक दूसरे का द्वेष न करते हुए, हम सब भारतवासी, यहाँ के मूल निवासी है, हम सब आपस में मिलजुल के रहे। रही बात मनोहर भिड़े की, तो मनोहर भिड़े मुंबई मंत्रालय में, महाराष्ट्र के मंत्रालय में आके एक महिला पत्रकार को कहता है कि तू जाके टिकली लगा, हे भारत माँ विधवा नहीं है। तो ऐसे सावरकर जैसे लोग, ऐसे भिड़े जैसे लोग जो मनोवादी, मनुस्मृति के, ब्राह्मणवादी विचारों के लोग हैं, जो कि इस भारत के, महाराष्ट्र के लोगों को, भोले लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, इनको सबको गुमराह करके, संभाजी महाराज के नाम के गुमराह करके, शिवाजी महाराज के नाम के ऊपर गुमराह करके, ऐसे भिड़े जैसे लोग, ये भिड़े है। संभाजी नाम तो इन्होंने नकली नाम इसका है, इसका सही नाम है मनोहर भिड़े। तो मनोहर भिड़े कुलकर्णी। तो भाइयों, अभी इन्होंने जो भी चालू किया है, तो इनकी जो मानसिकता है ब्राह्मणों की, महिलाओं के प्रति बहुत गंदी मानसिकता है। वो चाहते नहीं थे कि महिलाओं को आज़ादी मिले, वो चाहते नहीं थे कि इस देश को आज़ादी मिले। वो तो देश के घटना को, देश के कॉन्स्टिट्यूट को बदलने की बात करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं सिर्फ इस देश की कॉन्स्टिट्यूट और घटना है तो मनुस्मृति है।
भाइयों, मनुस्मृति अगर देश की घटना होती तो शायद हम इस लोकशाही में, शायद हम इस पूरे भारत में आज लोकशाही में एक मतलब हम जो स्वस्थ रहते हैं, आज़ादी से रहते हैं, कहीं भी घूमते हैं, कुछ भी करते हैं। मान लो कि हम लोग शिक्षा पढ़ते हैं तो ये मनुस्मृति के समय में ब्राह्मण समाज छोड़कर किसी को भी शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, बल्कि उनके महिलाओं को भी ब्राह्मण लोग तुच्छ समझते थे। उनकी महिला, उनका पुरुष अगर यदि कोई मर जाता है तो उनकी महिला को वो सबसे लाश के घर में रखते थे और हर महीना में उसके मुंडन करते थे। हर महीना में मुंडन करने के लिए जो भी वारिक वहां पर जाता था और उनकी महिलाओं को जो विधवा होने के बाद में जो उनको बच्चे होते थे, वो बच्चे पालने का काम महात्मा ज्योतिराव फुले ने और सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले ने किया है। भाइयों, इतिहास तो बहुत अलग है, लेकिन अपने देश के लोग इतिहास जानना नहीं चाहते, क्योंकि इस टीवी के माध्यम के प्रचार के माध्यम की वजह से हर चैनल पर सिर्फ मोदी 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 दिखाया जाता है, लोगों को गुमराह किया जाता है। तो भाइयों, ये सावरकर के प्रेमी की वजह से देश का माहौल गंदा हो रहा है। महाराष्ट्र में मनोहर भिड़े के नाम की वजह से माहौल गंदा हो रहा है। तो हम सभी लोग, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, इस भारत के हम लोग मूल निवासी हैं और हम सभी लोग इस देश में इकट्ठा रहे, शांति से रहे। जय भारत।